हेलो एवरीवन, अवर न्यू टॉपिक इज एरे। कल लास्ट क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि एरे क्या होता है, एरे के अंदर कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं। आज टुडे ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एरे के फंक्शंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक नई फाइल अपन क्रिएट कर लेते हैं एरे फंक्शन करके। ओके, तो मैं ARR फंक्शन डॉट PHP करके एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें एरे बनाएंगे अपन और उस एरे के अंदर एरे के फंक्शन से अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक एरे ले लिया। उस एरे के अंदर एक एलिमेंट ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया फर्स्ट या सेकंड, मैंने ले लिया सेकंड, फिर एक मैंने यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट ले लिया 10 20। ठीक है, इस तरीके से मैंने कोई एलिमेंट ले लिया और इस एरे को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया, print_r$ARR। तो ये एरे मेरा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को मैं रन करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको जैम चालू कर देना है। जैम कंट्रोल पैनल को आपको हमेशा स्टार्ट कर लेना है localhost/my प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे ही localhost/my प्रोजेक्ट और स्लेश जो आपकी फाइल का नाम है, मेरी फाइल का नाम क्या है, एरे फंक्शन, तो ये मेरा एरे प्रिंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, एरे के फंक्शंस को यूज़ करना है। तो एरे के फंक्शंस कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले एरे का एक फंक्शन होता है एरे पुश। ठीक है, कौन सा फंक्शन है, एरे पुश। पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना, एरे के अंदर एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना। और ये इंसर्ट किस कंसेप्ट पे करेगा, लिफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मुझे एक एरे के अंदर एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो इसलिए एरे अंडरस्कोर पुश फंक्शन लगाया। मैंने $ARR के अंदर एक ई नाम का एलिमेंट क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो ये इंसर्ट कहाँ पे होगा, लास्ट में। ये इंसर्ट कहाँ पे होगा, लास्ट के अंदर। ठीक है, लास्ट पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ये इंसर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये लास्ट पोजीशन पे ई नाम का एलिमेंट क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको अगर पॉप करता हूँ, क्या करता हूँ, पॉप। पॉप का मतलब होता है डिलीट करना। तो डिलीट भी कौन सा होगा, लिफो प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में इन हुआ है तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो एक फंक्शन लगा दिया एरे अंडरस्कोर पॉप और उसमें लगा दिया $ARR। तो जो लास्ट में इंसर्ट हुआ था वही फर्स्ट में क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो लास्ट में कौन इंसर्ट हुआ था, ई, तो वही फर्स्ट में क्या हो जाएगा, आपका आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में वो क्या हो जाएगा, आपका आउट, मतलब वो डिलीट हो जाएगा। तो जो एरे मैं प्रिंट करा रहा हूँ, एरे को प्रिंट कराने के लिए अपने को पता है, प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस किया था, एरे को प्रिंट कराने के लिए print_r फंक्शन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, जो लास्ट में अपना जो एरे प्रिंट हुआ था, जो लास्ट में अपना जो ई नाम का एलिमेंट इंसर्ट हुआ था, वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो पुश का मतलब तो क्या हो गया, इंसर्ट करना, और पॉप का मतलब क्या हो गया, डिलीट करना। और कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, लिफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे ये सबसे ई सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ था, जब पॉप किया, पॉप का मतलब होता है डिलीट करना, तो जो लास्ट में इंसर्ट हुआ था फर्स्ट में क्या हो गया, आपका डिलीट हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक एरे बना देता हूँ, जिसे एक SU नाम का एक एरे बना लिया, जिसमें कोई इंटीजर एलिमेंट का मैं एक होमोजीनियस कलेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस एरे का मुझे क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो मुझे इस एरे का सम करने के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन लगा दिया एरे अंडरस्कोर सम। तो ये क्या करेगा कि जो भी आपका एरे है उसका क्या कर देगा, सम कर देगा। ठीक है, तो इसका सम करके इसने 150 रिटर्न कर दिया। तो एरे का सम कितना आ गया, 150। ठीक है, तो ये जैसे 10 + 20 + 30 + 40 + 50 इक्वल्स टू क्या हो गया, 150। अगर मुझे इस एरे का प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है इन सारे एलिमेंट को, तो उसके लिए डायरेक्टली फंक्शन होता है एरे अंडरस्कोर प्रोडक्ट। तो मैंने ये जो SU नाम का एरे है उसका प्रोडक्ट निकाल दिया। तो 10 × 20 × 30 × 40 × 50, तो क्या आ गया, ये 120000, ये वैल्यू इसकी आ गई, किसकी, एरे अंडरस्कोर प्रोडक्ट की। अब मुझे इस एरे के अंदर से, ये तो हो गया आपका कि पुश कैसे करना है, पॉप कैसे करना है, एरे का सम कैसे निकालना है, प्रोडक्ट कैसे निकालना है। अब मुझे इस एरे के अंदर क्या करना है, सर्चिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन लगाया in_array। ठीक है, मुझे क्या करना है कि ये सर्च करना है कि फर्स्ट नाम का एलिमेंट क्या मेरे $ARR में एग्जिस्ट है। अगर एग्जिस्ट होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, तो ट्रू रिटर्न करेगा तो ये प्रिंट कर देगा फाउंड। ट्रू रिटर्न करेगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ एल्स में आ जाएगा इको नोट फाउंड। क्या आ जाएगा, इको नोट फाउंड। तो in_array क्या कर रहा है, सर्चिंग के लिए। जब भी आपको एरे के अंदर से कोई एलिमेंट सर्च कराना है तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, in_array। सबसे पहले आता है जिस एलिमेंट को आपको सर्च कराना है, और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो कौन सा आर्ग्यूमेंट होगा, आपका होगा एरे वेरिएबल। तो अब आप देख लीजिए कि फर्स्ट नाम का एलिमेंट इस ARR एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो प्रिंट कर देगा फाउंड। तो यहाँ पे मैंने फाउंड, यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अदरवाइज अगर मैं कोई और एलिमेंट डाल देता, मैं यहाँ पे कोई और एलिमेंट डाल देता, मैं यहाँ पे फर्स्ट वन डाल देता, तो ये प्रिंट करता नॉट फाउंड।
राइट। तो इस तरीके से आप सर्चिंग कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, सोर्ट करना है रिवर्स ऑर्डर में। जो मेरा ये एस यू नाम का जो एरे था उसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में सोर्ट कर दिया, प्रिंट स्कोर आर कराया डॉलर एस यू को। तो रिवर्स ऑर्डर में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सोर्ट हो जाएगा अगर रिवर्स ऑर्डर में आपको सोर्ट करना है। तो ये 50, 40, 30, 20 और 10। तो जब भी आपको रिवर्स ऑर्डर में सोर्ट करना है तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, आर सोर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि किसी भी दो अरे को मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए डायरेक्टली PHP के अंदर एरे के अंदर फंक्शन होता है एरे अंडरस्कोर मर्ज। मैंने क्या करा, डॉलर ARR और डॉलर सम दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। और मर्ज करके एक नए एरे में डाल दिया, इसके अंदर प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर ME के अंदर, ठीक है। ये दोनों अरे क्या हो गए, मर्ज हो गए। तो मर्ज होते ही ये दोनों अरे यहाँ पर आ जाएंगे। मेरे एरे का नाम क्या है, एक तो ARR और दूसरे वाले एरे का नाम SU है, सम नहीं है, क्या है SU। तो ये देखो दोनों अरे मर्ज हो गए। मैं यहाँ पे BR लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से थोड़ा सा दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो पूरा अरे मर्ज हो गया। ये तो हो गया आपका ARR वाला अरे, ठीक है। और ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका SU वाला अरे। दोनों अरे क्या हो गए, मर्ज हो गए और एक नए अरे के अंदर क्या हो गए, वो एग्जिस्ट हो गए। अब मुझे क्या करना है, एक और फंक्शन होता है एरे को मर्ज करने का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है एरे अंडरस्कोर मर्ज से। एक फंक्शन होता है एरे अंडरस्कोर कंबाइन, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम ही है लेकिन डिफरेंट क्या है कि इसमें सपोज दो अरे को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, डॉलर ARR डॉलर SU। लेकिन इसकी मेन कंडीशन क्या होगी कि जो दोनों अरे के अंदर जो एलिमेंट है, जैसे ARR के अंदर कितने एलिमेंट है वो अपन काउंट करते हैं, दोनों अरे के अंदर एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे ARR में मेरे पास में 4 एलिमेंट है और सम के अंदर मेरे पास में 5 है, तो फिर वो एरर दे देगा। दोनों के अंदर अपने को एलिमेंट क्या लेने, सेम लेने। तो इसमें क्या होगा, जो पहला अरे होगा वो ऐसे इंडेक्स बन जाएगा और दूसरा जो एरे है वो ऐसे क्या बन जाएगा, मेरा पहला अरे जो मेरा इंडेक्स बन जाएगा और दूसरा अरे मेरा क्या बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगा। तो ये देखिए फर्स्ट अरे, जैसे इसकी फर्स्ट वाला जो एरे है उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके क्या बन गए, इंडेक्स बन गए। और दूसरे वाले जो एरे हैं उसके जो एलिमेंट हैं वो उसके क्या बन गए, वैल्यूज बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से अपन एरे को क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। अब जैसे मेरे पास में एक और एरे है, ठीक है। तो ये मर्ज और कंबाइन में डिफरेंस है, मर्ज में तो दोनों एलिमेंट क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। कंबाइन में जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, आपका पहला जो एलिमेंट होता है वो इंडेक्स होता है, दूसरा एलिमेंट क्या होता है, उसकी वैल्यूज होती है। अब मेरे पास में एक और एरे है, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास एक और एरे है। अब इस एरे के अंदर मुझे ये पता करना है कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए भी PHP के अंदर एक डायरेक्टली फंक्शन होता है एरे अंडरस्कोर काउंट अंडरस्कोर वैल्यूज, जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि कौन से एलिमेंट के अंदर कितने एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंट अंडरस्कोर आर कर दिया और एरे, तो यहाँ से मैं फाइंड आउट करता हूँ। जैसे देखिए ये SS नाम का एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ, एक बार। डबल A नाम का एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, 2 बार। डबल B कितना आ रहा है, 1 बार। तो कौन सा एलिमेंट कितनी बार एरे के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एरे अंडरस्कोर काउंट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको किसी भी अरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता है, जैसे डिसेंडिंग के लिए तो आर सॉर्ट था, असेंडिंग के अंदर करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, सॉर्ट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, सॉर्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको सॉर्ट लगा दिया, सॉर्ट SU। तो यहाँ पे देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, 10, 20, 30, 40। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो सॉर्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो आर सॉर्ट। तो ये सारे अपने कौन से एरे के फंक्शंस हैं अपन ने भी जो डिस्कस किए हैं। एरे के अंदर नया एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो पुश, डिलीट करना हो तो पॉप होता है, सम फाइंड आउट करना हो तो एरे अंडरस्कोर सम होता है, प्रोडक्ट निकालना है तो एरे अंडरस्कोर प्रोडक्ट होगा, सर्चिंग करने के लिए इन अंडरस्कोर अरे फंक्शन होता है। एरे के अंदर अगर आपको सर्चिंग करनी है तो ये होता है इन अंडरस्कोर अरे। अगर आपको क्या करना हो, मर्ज करना हो तो एरे अंडरस्कोर मर्ज, कंबाइन करना हो, कंबाइन में क्या होता है, दोनों एरे के अंदर एलिमेंट क्या होने चाहिए, आपके दोनों एरे के अंदर एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नहीं होंगे तो एरर दे देगा, ठीक है। तो ये सारे एरे के फंक्शंस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए बने रहिए।